हेलो स्टूडेंट्स। अब डिवेंचर को तीन केस में इशू किया जाता है। पहले वाले इलस्ट्रेशन में मैंने बताया था डिवेंचर इशू एट पार, लेकिन अगर डिस्काउंट में इशू करें और फिर प्रीमियम पे इशू करें, साथ ही साथ हमसे ये भी कहा जाता है कि डिवेंचर को इशू करने को बैलेंस शीट में किस तरह से शो करेंगे, तो क्या करेंगे। यहाँ पर तीन इलस्ट्रेशन और सॉल्व करके मैं बताता हूँ कि अलग अलग केस में किस तरह से डिवेंचर से रिलेटेड अकाउंटिंग करते हैं, मतलब जनरल एंट्री साथ ही साथ बैलेंस शीट, तीनों क्वेश्चन में यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें। अब क्या है बैलेंस शीट, कैसे तैयार होगा, कैसे तैयार हम एंट्री करेंगे, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड से शुरुआत करते हैं। तो सेकंड है कि टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड इशू 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% पेबल एज फॉलोज। देखिए डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। डिस्काउंट का मतलब होता है 100 रुपए का डिवेंचर है, इसके 5% का डिवेंचर लगाएंगे, डिस्काउंट लगाएंगे तो 95 का हो जाएगा। 95 का डिवेंचर है, 5 रुपीज का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे है 45 और अलॉटमेंट में है 55। तो अलॉटमेंट में 55 का मतलब होता है डिस्काउंट कहाँ लगा होगा। क्वेश्चन जब मैं कहीं पर नहीं दे रखा है तो हमेशा अलॉटमेंट पे ही हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। दो कॉल है, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का। आगे कहा जा रहा है शो द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग दोज फॉर कैश एज्यूमिंग दैट ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वर ड्यूली कलेक्टेड। जर्नल एंट्री करिए ये मान के कि सारा पैसा कलेक्ट हो गया है। साथ ही साथ हमसे कहा गया है जो रिलेवेंट पोर्शन है उसको बैलेंस शीट में शो करना है। बैलेंस शीट में क्या आएगा, डिस्काउंट है, और डिस्काउंट एक तरह का लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर शो करेंगे, नॉन करंट एसेट्स लायबिलिटी होता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को हर साल रिटर्न अप भी करना पड़ता है। क्वेश्चन में कोई पीरियड नहीं गिवन होता है तो हम मान के चलते हैं 10 साल का टाइम पीरियड होता है डिवेंचर का, और 10 साल में हर साल तो यहाँ पर जितना भी डिस्काउंट आएगा उस डिस्काउंट का एक हिस्सा ऑन द स्पॉट रिटर्न अप करना होता है, तो करंट ईयर हो जाता है। तो ऐसे में एक हिस्सा होता है नॉन करंट एसेट्स का और एक हिस्सा हमारा पास हो जाएगा यहाँ पर अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स का, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो भैया एंट्री कर लो, दो कॉल है, 4 एंट्री करेंगे। पहले एंट्री करेंगे पैसा रिसीव करने की, नहीं एप्लीकेशन की। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 40 रुपए, 10,000 डिवेंचर है तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 4 लाख, ठीक है। यहां पर भी कितना हो जाएगा, 4 लाख, ठीक है। दैट्स क्लियर। इतने ही पैसे को ट्रांसफर कर दो। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट। 12% डिवेंचर्स अकाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 लाख। अब इसके बाद अलॉटमेंट में डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा डिस्काउंट होता है डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना पैसा है, 55,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,50,000, ठीक है। अब जो 50,000 रुपए, 5 रुपए का 10 पंजे 5 यानी 50,000 रुपए, ये हमारा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। जो डिस्काउंट हो गया उसकी एंट्री करेंगे हम कहाँ पर, एक अकाउंट ओपन करेंगे और इसका नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना जाएगा यहाँ पर, 6 लाख, ठीक है, डन। अब अमाउंट कितना रिसीव होगा, क्योंकि 50,000 तो आ नहीं रहा है, डिस्काउंट है, तो जितना आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 5,50,000 टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया 5,50,000, डन। और हमसे कहा गया क्या चीज, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि भैया बैलेंस शीट भी शो करो। तो बैलेंस शीट शो करेंगे, जस्ट यहां पर हम नीचे बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का हमें उतना ही शो करना है इसे, ठीक है। हमने पहले को सॉल्व किया था तब बताया था, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है हमें। तो बैलेंस शीट में ये रहा इसका फॉर्मेट,
यहाँ हो गया अमाउंट, यहाँ हमें लिखना है नोट नंबर, यहाँ लिखना है पर्टिकुलर। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर कुछ अदर है नहीं, डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट हमारा पॉइंट आ जाएगा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये हो जाएगा, जो भी टोटल आएगा यहाँ करके छोड़ देंगे यहाँ पर। जैसे ही हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो होता है एसेट्स, और एसेट्स में कैश आ रहा है, डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो एसेट्स में जो पहला मेन हेडिंग होगा वो हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। और उसमें जो सब हेडिंग बनेगा वो बनेगा अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, इसको लिखने के बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा करंट एसेट्स का, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में हमारे पास दो आइटम होंगे, एक हो जाएगा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि पैसा आ रहा है, लेकिन जो अदर करंट एसेट्स में लिखेंगे उसका एक हिस्सा जाएगा हमारे पास कहां पर, अदर करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स। कैसे जाएगा मैं अभी जस्ट बताता हूं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अभी हम वहां करके दिखाएंगे। कहां पर, नोट टू अकाउंट पे, नोट टू अकाउंट। नंबर वन कैलकुलेट करेंगे, नंबर वन हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितना है, 10,000 डिवेंचर है, 10,000 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज कितना है, ₹100। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर जाएगा टोटल हमारे पास 10 लाख। कितना जा रहा है यहाँ पर टोटल, 10 लाख। ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट आया, इस अमाउंट को लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने लिख दीजिए यहाँ पर 10 लाख। यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, तो 10 लाख का टोटल भी हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल। ठीक है, जैसे ही हो जाता है, ये पहला पॉइंट है, हमें कैलकुलेशन किया। दूसरा पॉइंट हमें निकालना है अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो यहां लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स में। अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब डिस्काउंट कितना है बेटा, डिस्काउंट था 50,000। मैंने भी कहा हर साल डिस्काउंट को रिटर्न अप किया जाता है, हर साल। तो एक साल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है करंट एसेट्स। तो टोटल डिस्काउंट हमारा 50,000 का है, तो ये मान के चलेंगे 10 साल का टाइम पीरियड है, 10 साल का एक हिस्सा निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5,000। तो 5,000 चला जाएगा करंट एसेट में, और बचा जो 45,000 रुपीज है वो आ जाएगा हमारे पास कहां पर, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स में। यहां लिखेंगे हम 45,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए 50,000 रुपए नहीं आ रहा है, तो 4 लाख रुपए उसका। ठीक है, 4 लाख रुपए एप्लीकेशन में आया, और 5,50,000 रुपए कहां पर आया, अलॉटमेंट में आया। टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा, 9,50,000। तो यहां लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 9,50,000। ये हो गया दूसरा कैलकुलेशन, ये है हमारा तीसरा कैलकुलेशन। अब बचा अदर करंट एसेट्स, फोर्थ अदर करंट एसेट्स। जो 5,000 अपने माइनस किया था वो आ जाएगा हमारा अदर करंट एसेट्स में। कौन सा है ये, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, रिटर्न ऑफ, क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न ऑफ क्या हो रहा है, विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 महीने के रिटर्न हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5,000। तो यहां लिखेंगे हम कितना, फोर्थ पॉइंट पे 5,000, और टोटल हमारे पास कितना हो गया, देखिए 10 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल, डन।
एंट्री प्लस क्या चीज, बैलेंस शीट। इसके बाद हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा इजी है। क्या लिखा हुआ है, XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2000 10% डिवेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम, बट प्रीमियम हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रीमियम। और प्रीमियम अगर बैलेंस शीट बनाते थे तो प्रीमियम आता है रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। और यहाँ पर भी दो कॉल है, 50 रुपए 60 रुपए, और इनके अलॉटमेंट में 60 रुपए होने का मतलब 50 रुपए का डिवेंचर का, 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का। सारा पैसा आ गया है, जलंटी करना है और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो यहाँ पर जलंटी की शुरुआत करेंगे कहाँ से, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 2000 मल्टीप्लाई 50, 5 दूनी 10, और बचा कितना जीरो, 4 जीरो। तो ये हो गया 1 लाख, और यहाँ पर भी 1 लाख। इसको ट्रांसफर कर देंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है 60, तो 6 दूनी 12, 1,20,000 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट कितना जाएगा यहाँ पर 1 लाख, और बाकी चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 20,000। डन। अब रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट पूरा अमाउंट रिसीव हो रहा है 1,20,000 टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। क्लियर हो गया। जैसे ही पूरा हो जाता है अब हम तैयार करेंगे क्या चीज, बैलेंस शीट, ठीक है। जब हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेट तैयार करते हैं, ये हो जाएगा अमाउंट, नोट नंबर, ठीक है। यहाँ पर जगह इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की जैसी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग सब हेडिंग सब एंट्री कर देंगे। इसमें पहला हेडिंग हमारा पड़ेगा शेयर होल्डर फंड, क्योंकि रिजर्व है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और इसके अंडर में आ जाएगा हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री करने के लिए हमें तैयार करना है नोट टू अकाउंट। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सारा पैसा आ गया है, कुछ भी दर दर नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितना हो जाएगा 2000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100, तो कितना जाएगा यहाँ पर टोटल अमाउंट 2 लाख। कितना जा रहा है टोटल अमाउंट 2 लाख, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2 लाख। इसके तुरंत बाद हम निकालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, हालांकि थोड़ा पहले रिजर्व सरप्लस आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है 2000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ कितने का हुआ ये 10, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 20,000। इस 20,000 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिजर्व सरप्लस में 20,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,20,000, ये हमारा हो जाएगा टोटल। इसके बाद हमारे लिखेंगे यहाँ पर एसेट्स, और एसेट्स में डायरेक्ट हमारा हेडिंग बनेगा करंट एसेट्स का, करंट एसेट्स। और करंट एसेट देखिए डिस्काउंट होता है तो उसको डालते हैं एसेट्स में, यहाँ पर प्रीमियम है तो वो है लायबिलिटी है,
और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखिए यहाँ पर, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सारा पैसा आ गया है। कितना पैसा आ गया है? 2 लाख आया हमारे पास डिवेंचर का, 20,000 आया हमारे पास प्रीमियम का, तो टोटल अमाउंट रिसीव हो गया 2,20,000। तो यहाँ लिख देंगे हम 2,20,000 और इसका भी टोटल भी सेम हो गया। डन, ठीक है, ये बैलेंस शीट भी तैयार हो गया इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरह इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 भी है। Unlimited issued 5,000 10% debentures of 100 each at a premium of 10 per share payable as follows. Application 25 है, allotment 45 है including premium, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 35 plus 10. On the first and final call 40 the debenture were fully subscribed, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है? 40 रुपीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो गया 40 रुपीज। सारा पैसा आ गया है, जनरल एंट्री कीजिए और साथ ही साथ बैलेंस शीट। हमारे पास 3 कॉल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि 6 एंट्री नॉर्मली हम करेंगे। तो पहले एंट्री शुरुआत करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, डिवेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा? 25 रुपए, 5 5 25 पंजे 125, तो यहाँ हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, दूसरी एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन है बेटा, ये एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना हो जाएगा? 1,25,000। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर 1,25,000 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो यहाँ हो जाएगा 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना आ जाएगा? 35 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो एक तो होगा 50, यहाँ पर 50,000 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25, 5 से 15, 15 और 2 17, कितना हो जाएगा? 1,75,000। 1 लाख टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,25,000। ठीक है, यहां पर भी पूरा पैसा रिसीव हो गया है, तो अमाउंट रिसीव करने की एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,25,000। हो गया क्लियर? उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू भी करेंगे, रिसीव भी पूरा हो रहा है। चलो पहले ड्यू कर देते हैं। यहां पर हो जाएगा 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना? 40 और 5 5 को 20, यानी कि हो जाएगा 2 लाख टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 2 लाख। डी हो गया, जैसे डी हो जाता है पूरा पैसा भी आ रहा है यहाँ पर, तो अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना? 2 लाख। सारा पैसा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे कहा गया है कि भैया चलो बैलेंस शीट भी तैयार कर दो। यहां पर हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तैयार करने का यहाँ पर तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां लिखो नोट नंबर अमाउंट, सबसे पहले क्या आ जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो सबसे पहला हो जाएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स
फंड, और उसका सब हेडिंग हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और उसमें भी हेडिंग हो जाएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इसका अमाउंट लिखना है। उसके बाद हमारे पास यहां लिख देंगे टोटल, टोटल लिखने के बाद हमारे पास हो जाएगा दूसरा एसेट्स। और जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स में हमारे पास केवल एक ही आइटम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि आता है कहां पर, करंट एसेट्स के अंडर में। ये हो जाएगा करंट एसेट्स, और उसी के अंडर में लिखेंगे यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, डन। आप कहेंगे भैया ऐसा अमाउंट कहाँ से लिखेंगे? उस अमाउंट को पता करने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम नोट्स टू अकाउंट तैयार करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस का जाएगा, और यहां हो रहा है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट था? टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर है 55,000, 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ कितना है, ₹10। तो ये हो जाएगा 50,000। कितना हो गया? 50,000। जो 50,000 आया नंबर 1 डालिए और यहाँ लिख देंगे 50,000। उसके बाद दूसरे नंबर का हेडिंग हो जाएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या रखना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सारे पैसे आ गए 5,000 शेयर डिवेंचर्स के, तो यहाँ जाएगा 55,000, 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ कितना, 100। तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा इसका? 5 लाख। तो ये 5 लाख उठा के यहाँ लिख दो नंबर 2 डाल के, नंबर 2 ये हो जाएगा 5 लाख। टोटल अमाउंट हो जाएगा 5,50,000। ठीक, इसका बाद क्या निकालना हमें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थर्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सारा पैसा आ गया है, डिवेंचर का आ गया है 5 लाख रुपए, और प्रीमियम का आ गया 50,000 रुपए। दोनों के ऐड करके कितना पैसा आ रहा है? 5,50,000 रुपए। ठीक है, 5,50,000 रुपए, और यहाँ लिख देंगे नंबर 3 5,50,000। डन, क्लियर? ये हो गया। कोई और डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के जरूर बताइएगा कि मुझे ये डाउट है, ये समझ में नहीं आया। आपके डाउट को मैं जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू एंड बाय। लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।